बच्चों, आज हम चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है एक्चुअली साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के खुद के भाषण पर आधारित है। इस पूरे चैप्टर में वह अपने बचपन से लेकर अपने संघर्ष के दिनों से लेकर अब जबकि वह राष्ट्रपति बन चुके हैं तब तक की पूरी कहानी बताते हैं। यानी ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के भाषण का एक अंश है। नेल्सन मंडेला बताना शुरू करते हैं कि 10 मई का दिन था जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। और ये जो भाषण है जो कि प्रिटोरिया में हो रहा है, प्रिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, तो ये भाषण उस कार्यक्रम का हिस्सा है जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था साउथ अफ्रीका में। पहली गैर वर्ण जाति यानी कि पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। नेल्सन मंडेला साहब राष्ट्रपति बने थे। तो आगे बताते हैं कि 10 मई का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। इसके पहले वह अंग्रेज़ों की गुलामी में था वह देश। काफ़ी लंबी लड़ाई चली और आपको यह जान के खुशी होगी कि अपना राजनीतिक गुरु नेल्सन मंडेला मांगते हैं महात्मा गांधी जी को, क्योंकि जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी अहिंसा के साथ, बिना हिंसा किए हुए, वैसी ही अहिंसात्मक लड़ाई नेल्सन मंडेला ने भी अंग्रेज़ों से लड़ी थी। तो 10 मई के दिन का ये जो भाषण है उसका कुछ अंश आपके सामने इस चैप्टर में है। वो बताते हैं कि सबसे पहले अपने भाषण में वो धन्यवाद करते हैं देश विदेश से आए हुए गणमान्य लोगों का। सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए और आपने साउथ अफ्रीका के इस महान उत्सव में, इस महान जो आज का दिन है आज़ादी का, इसमें आप सभी लोग सहभागी बनने के लिए आए हैं। तो सभी देश विदेश के नेताओं का वो धन्यवाद देते हैं। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका के जो रंगीन जेट हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ सब उड़ने लगते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा अपने गणतंत्र दिवस समारोह में। तो वैसे ही सैनिक जहाज़ ऊपर से उड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा दृश्य है, लेकिन एक तरह से यह वहाँ की सेना नए राष्ट्रपति और नई सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखा रही है, क्योंकि इस समय वही सेनाध्यक्ष, वही पुलिस के बड़े बड़े अफसर जो कि नेल्सन मंडेला साहब को पहले गिरफ्तार किया करते थे, अब उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने भाषण में। फिर आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ 2 राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं, एक नकोसी सिकेलल और दूसरा डाई स्टेम। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए, क्योंकि एक जो वहाँ के ओरिजिनल ब्लैक पीपल थे, काले लोग, उनका राष्ट्रीय गान था, और दूसरा जिनसे संघर्ष करके अफ्रीका आज़ाद हुआ था यानी कि अंग्रेज़ों का राष्ट्रीय गान। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि अब हम सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, चाहे वो अंग्रेज हों या हमारे साउथ अफ्रीका के मूल निवासी हों, सबको समान अवसर मिलेगा। तो इसकी शुरुआत उन्होंने की कि 2 राष्ट्रीय गान गाए जाएंगे, और उस अवसर पे 10 मई को गाए भी गए। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों 2 राष्ट्रीय गान गाए गए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद से वह सबको धन्यवाद करते हैं कि इस कई सालों की लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपने जान माल की कुर्बानी दी। तो उन सब का, कई लोगों का नाम लेते हैं, जैसे ओलिवर ताम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुसिस, यूसुफ डाउडुस, यानी कि ये सारे लोग, और इनके अलावा भी बहुत सारे हजारों लोगों ने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानी दी थी। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आज जो ये अच्छा दिन, ये आज़ादी का दिन हमें मिला है, इसमें सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे बहुत से पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी। फिर वो सबको धन्यवाद करने के बाद से बताना शुरू करते हैं कि सबकी, हर व्यक्ति की 2 ड्यूटीज होती हैं, 2 कर्तव्य होते हैं। पहला अपने परिवार, बच्चों के प्रति, और दूसरा समाज और देश के प्रति। लेखक कहता है, यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सबको अपने दोनों कर्तव्यों के बीच में एक तरह का बैलेंस बनाए रखना चाहिए, यानी कि हमें अपने परिवार की भी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए
और देश और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी निभानी चाहिए। आगे चल के नेल्सन मंडेला साहब बताते हैं कि स्वतंत्रता शब्द की मीनिंग, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ नेल्सन मंडेला के लिए समय के साथ साथ कैसे बदला। कहते हैं जब मैं बच्चा था तो मुझे सिर्फ खेतों में खेलना, बाहर अगर घूमना मिल जाए, मैं इसी को स्वतंत्रता मानता था। जब मैं थोड़ा सा जवान हुआ तो मैं चाहता था कि मुझे जो मैं चाहूँ वो किताब पढूं, रातों को बाहर घूमने की आज़ादी मिल जाए, इसे ही वह आज़ादी मानते थे। और थोड़े से एडल्ट हुए तो उनको लगा कि अपने परिवार का भरण पोषण करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही स्वतंत्रता है। लेकिन वास्तव में जब एक समझदार नागरिक बने और देश के लिए लड़ाई शुरू की, तब इनको लगा कि नहीं, फ्रीडम मीन्स अलॉट, स्वतंत्रता का काफ़ी बड़ा मतलब है और इसका मतलब है कि सबके लिए समान अवसर और समान अधिकार। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब कैसे बदलता रहा। तो आप लिख सकते हैं कि बचपन में वो खेतों में घूमना, बाहर खेलना, इसी को आज़ादी मानते थे। बड़े होने पर मनपसंद किताबें पढ़ना, रातों को बाहर घूमने की इजाज़त मिल जाए, इसी को आज़ादी मानते थे। और समझदार हुए तो अपने परिवार का भरण पोषण करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसी को आज़ादी समझने लगे। लेकिन जब देश के लिए लड़ना शुरू किया तब इनको पता चला कि आज़ादी का एक बहुत ही व्यापक मतलब है और मतलब यह है कि सबके लिए, देश की समस्त जनता के लिए समान अवसर होने चाहिए। आज़ादी का मतलब ये है। एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, साहस का मतलब क्या है मंडेला साहब के लिए। नेल्सन मंडेला ने बड़ी अच्छी बात की कि डर की अब्सेंस साहस नहीं है, डर के ऊपर जीत साहस है। करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर इट, यानी कि साहस का मतलब ये है कि डर के ऊपर जीत, यानी कि सिर्फ डर ना हो यह कोई साहसी होने का मतलब नहीं है। डर होने के बावजूद अगर आप उसे लड़ते हैं और आप उसको जीतते हैं तो यह आपके बहादुर होने की निशानी है। फिर वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं अपने भाषण में जहाँ कोई ऑपरेसर या कोई ऑपरेस्ड ना हो, ना तो कोई प्रताड़ित करने वाला हो किसी को और ना कोई प्रताड़ित होने वाला हो। ऐसा समाज जहाँ सभी लोग भाईचारे के साथ मिलजुल के रहें। इन सारी चीज़ों को आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी चीज़ ये है कि ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के 10 मई को दिए गए उस भाषण से लिया गया है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के अवसर पर दिया था। और आपको ये भी बता दूं कि उस समय जब वे राष्ट्रपति बने थे तो इनके साथ जो उपराष्ट्रपति बने थे उनका नाम था थम्बो मवेकी। और इस कार्यक्रम में नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री जिसका नाम जेनानी था उसके साथ उपस्थित हुए थे। और यह कार्यक्रम कहाँ हुआ था? प्रिटोरिया में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि इस बार आपको पता है कि MCQs काफ़ी आएंगे 50%, और जो 6 मंथली एग्ज़ाम होगा उसमें MCQs आएंगे, आपको MCQ में उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये सारी बातें नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में बताई है। एक्चुअली दिस प्रोग्राम हैपेंड ऑन 10th May in South Africa in the city of Pretoria. There was a huge gathering of international leaders and dignitaries in Union Building in Pretoria. It was when the first non-white government was to be sworn in. यह पहला अवसर था जब नॉन वाइट, उसके पहले अंग्रेजों का शासन था, गोरे लोगों का शासन था, बट इट वाज द फर्स्ट नॉन वाइट गवर्नमेंट वाज टू बी sworn in, पहली बार शपथ ली थी। And Nelson Mandela delivered a speech on the victory of justice, peace and human dignity. वह आगे कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि मैं पूरे साउथ अफ्रीका के हर व्यक्ति को गरीबी, कष्ट और असमानता से निजात दिलाऊं। He pledged to liberate his people from the clutches of poverty, suffering and discrimination. And as we have already discussed that a colorful show of jets and helicopters took place to show military loyalty. जब वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं उस दिन, तो यह क्या कर रहे हैं? वहाँ के सैनिक जो अथॉरिटी है, सैनिक जो अफसर हैं, वे अपनी वफादारी प्रस्तुत कर रहे हैं नई सरकार और नेल्सन मंडेला के प्रति।
The two national anthems, Nkosi Sikelel and Die Stem for the Blacks, were sung. Nelson Mandela remembered and thanked all the people who sacrificed their life for freedom of country. उन्होंने उन सबको धन्यवाद दिया जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है साउथ अफ्रीका के लिए। कई सारे नाम मैंने इस बीच में आपको बताए हैं। मंडेला emphasized that the country was because of its people and not for its minerals। कहते हैं कि देश की असली संपदा, देश की असली ताकत इसके लोग होते हैं, इसकी खनिज संपदा, मिनरल्स किसी भी देश की असली ताकत नहीं होती है। करेज इज नॉट द absence of fear but the victory over it। People should love one another and not hate due to the color or religion। Love inmates or its own इट्स बाई नेचुरल गुडनेस। कहते हैं कि लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत धर्म और रंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपने अगर गांधी जी की जीवनी पढ़ी होगी तो ये पाया होगा कि गांधी जी को एक बार ट्रेन से धक्का दे के बाहर फेंक दिया गया था और तब से अंग्रेजों के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई थी। वहाँ पे पॉलिसी ऑफ एपरेथाइड था, यानी कि रंग भेद की नीति थी। रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज़ों के लिए, गोरों के लिए कुछ विशेष पार्क, रेल के डिब्बे, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग ही जा सकते थे। दूसरे जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे, उसमें आपके इंडियन लोग भी शामिल थे, वहाँ नहीं जा सकते थे, उनको अलाउ नहीं था। इस पॉलिसी के खिलाफ भी 30 वर्षों की लंबी लड़ाई नेल्सन मंडेला ने लड़ी और बाद में आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह 30 साल तक जेल में रहे और फिर उसके बाद से चुनाव हुआ, वह जीते और अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला आल्सो सेड दैट अ मैन शुड बैलेंस हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, कम्युनिटी एंड कंट्री। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति और अपने देश समाज के प्रति, और सबको इसमें बैलेंस बना के रहना चाहिए। He desired people to live with dignity and respect। He wanted the oppressors and the oppressed to be liberated। Peasants should be guided by discipline were all the key words for a desired result। He stressed। वो कहते हैं कि सबको सम्मान के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के रंग का सम्मान करना चाहिए, और दोनों लोगों को, जो प्रताड़ित करने वाले हैं किसी को और जो प्रताड़ना सहने वाले हैं, दोनों को आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भाई जो प्रताड़ित हो रहा है उसे तो प्रताड़ना करने वाले से आज़ादी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो प्रताड़ना दे रहा है उसको किससे आज़ादी चाहिए? तो ये कहते हैं कि जो प्रताड़ना दे रहा है वो भी कैद है, वो हैट्रेड, घृणा का कैदी है, यानी उसके अंदर इतना घृणा भरी पड़ी है, उसको उसके मन से घृणा निकालनी चाहिए, यानी उसे आज़ादी की ज़रूरत है घृणा से। तो ये कहते हैं ही वांटेड द ऑपरेसर्स एंड द ऑपरेस्ड बोथ शुड बी लिबरेटेड। दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है। तो इस तरह से वह एक ऐसे साउथ अफ्रीका की कल्पना करते हैं इस लेसन में, जिसमें सबके लिए एक समान अवसर हो और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। धन्यवाद।